नंबर 8वां है। ठीक है, 8वां सवाल है, किसी बच्चे को अपने घर से, कोई बच्चा है वो अपने घर से पिकनिक स्थल माने पिकनिक मनाने जा रहे हैं, अपने घर से पिकनिक स्थल तक पैदल पहुंचने में उसको 6 घंटे लगते हैं। अपने घर से पिकनिक मनाने जिस स्थान पर जा रहा है उस स्थान पर पहुंचने में उसको पैदल 6 घंटे लगते हैं, लेकिन वो साइकिल से जाता है तो उसको 2 घंटे लगते हैं। माने पैदल जाएगा अपने घर से पिकनिक स्थल तक, अगर पैदल जाएगा तो 6 घंटे का समय लगेगा उसको। ठीक है, पैदल जा रहा है तो 6 घंटे का समय। ठीक है, और साइकिल से जा रहा है, देखो साइकिल से जाएगा उसी दूरी को 2 घंटे में। तो देखो घर से माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी बराबर x। माने घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, तो दूरी x है और समय कितना है? पैदल चल रहा है तो 6 घंटे। तो पैदल चाल बराबर क्या होता है? समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये सूत्र होता है। तो दूरी कितनी है? x, और और समय कितना है? 6 घंटे ले रहा है। पैदल चलने में देखो समय 6 घंटे ले रहा है और दूरी हमारी x है, माने दूरी समान रहेगी दोनों स्थितियों में। ठीक है, अब साइकिल से चाल माने साइकिल से चल रहा है, बराबर दूरी उतनी रहेगी, ये वाला सूत्र लग गया x, और समय कितना लगा? साइकिल से 2 घंटे, माने पैदल 6 घंटे लग रहे हैं और साइकिल से 2 घंटे लग रहे हैं, तो 2। अब क्या कह रहा है? यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो साइकिल की चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? अधिक है। तो देखो x/2 इक्वल x/6, ये वाली साइकिल की चाल है, ये साइकिल की चाल है और ये पैदल चाल है। साइकिल की चाल देखो, साइकिल की चाल पैदल चाल से 7, ये वाली अधिक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा है। पैदल से साइकिल जाते चलती है ना, तो ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो बराबर होगा। माने पैदल चाल से साइकिल की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है पहले से, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो वही कह रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। कौन सी? साइकिल की चाल पैदल चाल से। ठीक है, तो अब देखो स्क्रीन मान लिया। ठीक है, यहां ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, तो क्या जाएगा? x/2 माइनस का x/6 बराबर 7, ये हुआ। अब 6 और 2 का एलसीएम क्या होता है बेटे? 6 होगा। 2 का बड़ा बड़ा 6 से आगे नहीं जाए, 3 बार 3 का x गुणा करें 3x माइनस 6 का बड़ा पढ़ो 6 से आगे नहीं जाए, 6 का 1 का गुणा करें x बराबर 7। 3 में से 1 x गया 2x, 6 का 7 में 7 6 42, तो x बराबर 21, 2 का भाग दे दिया, ये x का मान आपका 21 आ गया। माना घर पिकनिक स्थल की दूरी कितनी है? 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, तो अब पैदल चाल निकाल लो। पैदल चाल बराबर यही तो है x/6। ठीक है, तो x का मान कितना बेटा? 21/6, 3 से काटो 7/2 और भाग दे दो तो कितना आएगा? 3.5।
किलोमीटर प्रति आवर्स माने घंटा। अब साइकिल की चाल, साइकिल की चाल बराबर क्या है, x बट्टे 2। तो x बट्टे 2, x का मान रखो कितना 21 और नीचे 2 कितना आएगा 10.5 किलोमीटर प्रति आवर्स माने घंटा। ये आ गई। ठीक है, ध्यान से सवाल को देखा करो। सवाल है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। दो मित्र हैं अजीत और अमित, ठीक है। 30 किलोमीटर दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। दूरी बराबर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दूरी है 30 किलोमीटर, माने कुल दूरी है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ही चलना है दोनों को, ठीक है। अभी कह रहा है अमित को, वो सॉरी अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगते हैं। जो अजीत है, अजीत को अमित से 2 घंटे लगते हैं। माने तो जैसे अमित तेज चल रहा है, इसको 2 घंटे अधिक लग रहे हैं अजीत से। अब देखो अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो अजीत की चाल, अजीत की चाल बराबर x और अमित की चाल बराबर y, ठीक है। अब 2 घंटे अधिक समय लग रहा है किसको, अजीत को। तो अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय, लगा समय माइनस अमित को लगा समय, अमित को लगा समय। माने जो अजीत को समय लग रहा है और अमित को समय लग रहा है, तो देखो अजीत को लगा समय, तो चाल बराबर सूत्र होता है, देखो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये होता है। तो यहां से समय बराबर निकाले तो समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो वही है, ये वाला सूत्र लगाना हमें। तो देखो समय निकाल रहे दोनों का, दूरी हमको पता है 30 किलोमीटर है कुल, समय भी हमको, वो चाल भी हमको पता है। तो अजीत को लगा समय, दूरी कितनी है 30, चाल कितनी है अजीत की x, ठीक है, माइनस अमित को लगा समय, तो दूरी कितनी है 30 और चाल कितनी है अमित की y, बराबर कितना समय लग रहा है 2 घंटे, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, अब अजीत अपनी चाल स्पीड बढ़ा रहा है, अजीत अपनी चाल दोगुनी कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब देखो अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, अब अजीत अपनी चाल दोगुनी करेगा तो क्या होगा, अमित तो नहीं कर रहा, अमित की तो चाल वही होगी, तो अमित की चाल देखो वही होगी, तो 30/22, ये अमित की चाल वही की वही रहेगी। अब अजीत अपनी चाल दोगुनी बढ़ा रहा है, ठीक है, तो माइनस देखो 30/2x हो जाएगा, भाई इसने चाल दोगुनी कर दी, तो इसको क्या 1 घंटा क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। देखो 1 घंटा समय कम लगेगा, सॉरी 1 घंटा समय कम लगेगा, भाई दोगुनी चाल करेगा स्पीड जल्दी पहुंच जाएगा, समय कम लगेगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब देखो बाई वाला स्टेप काटो, देखो बाई वाला देखो माइनस है इधर, बाई वाला इधर प्लस है, तो माइनस प्लस काटा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ लो 30/x, देखो 30/x
और -30/2x बराबर 2 और 1 3। एलसीएम क्या होगा? 2x होगा बेटे। x से x कटा 2 बचे, 2 का 30 में गुणा करेंगे 60 होगा बेटे। -2x से 2x कट गया, 30 बचे बराबर 3। 60 में से 30 गया, ठीक है, और बराबर 2x का 3 में करेंगे 6 से कितने बार कट गया? x बराबर 5। ठीक है, तो अजीत की चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अमित की चाल निकालनी है, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे आप। तो देखो समीकरण 1 में रखेंगे x का मान समीकरण 1 में, तो यहां पे देखो 30/x, x का मान 5 -30/22 बराबर 2। 5 से 6 बार कट गया, और प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो देखो -30/22 बराबर 2 -6। ठीक है, तो देखो -30/22 बराबर -4, कैंची में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस काट दो, तो 4y बराबर 30। सही है, इतने बचेगा। अब भाग दो, कितने बार जा रहा है? तो y बराबर 30/4, 2 से काटो पहले, तो y बराबर 15/2, तो y बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति आवर्स माने घंटा। ठीक है, ये भी मोस्ट सवाल है, ये सब सवाल मोस्ट है, जितने भी लैंग्वेज वाले हैं वो सब। सवाल नंबर 10। ठीक है, ये सवाल बात सुन लो। देखो सवाल नंबर 10, ये कह रहा है ऋतु, कोई लड़की है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है जिधर पानी बह रहा है उधर ही तुम तैर रहे हो। ठीक है, प्रतिकूल होता है पानी इधर बह रहा है, आप इधर तैर रहे हो। अच्छा, पानी की दिशा में बहेंगे, तैरेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और पानी की दिशा के विपरीत तैरेंगे तो समय लग जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो वो कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है। ठीक है, तो धारा की चाल, अब देखो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में तैर रही है, तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, अनुकूल में प्लस आएगा और प्रतिकूल में माइनस, माने एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x, और अब धारा की चाल के बाद अब देखो और कौन तैर रहा है? धारा के बाद जल में तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल। तैरने की चाल बराबर x, और धारा की चाल बराबर y। जो लड़की तैर रही है उसकी चाल x है, ठीक है, और जो धारा पानी मतलब पानी बह रहा है उसकी चाल y है। ठीक है, तो अब देखो अनुकूल में क्या आएगा? प्लस, सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो चाल हमें पता है, ठीक है, और दूरी भी पता है और समय भी पता है। ठीक है, तो अब देखो अनुकूल,
अनुकूल चाल बराबर x प्लस वाई और प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस वाई। ये अनुकूल हो गई प्लस में और प्रतिकूल हो गई माइनस में, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, डेरिवेटिव से चाल कितनी है x प्लस वाई, पहले अनुकूल लेंगे x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी है 20, समय कितना है 2 घंटे, 2 से काटो कितने बार कट गया, तो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब प्रतिकूल कह रहा है तो देखो x माइनस वाई बराबर समय कितना लग रहा है प्रतिकूल में, देखो प्रतिकूल में समय लग रहा है 2 घंटे का समय लग रहा है, 4 किलोमीटर है तो 4/2, ठीक है, 2 से 2 बार कट गया तो x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। दोनों समीकरणों को लिखेंगे, देखो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। वाई से वाई कट गया, माइनस प्लस काटा है तो जोड़ने पर x और x कितना होगा 2x बराबर 10 और 2 12, 2 से कट गया 6 बार तो x बराबर 6, x का मान 6 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 10, तो x के स्थान पर 6 रख दिया प्लस वाई बराबर 10, प्लस क्या उतर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4, ये y का मान आ गया। माने तैरने की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की चाल आ गई, ठीक है।